ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन, बिल्ली का विलंगुड़ा। राजेंद्र लाल हांडा ये उसके लेखक है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर कथा दी गई है। उनके घर में वो बिल्ली लाते हैं, तो उसके बाद उन्हें किस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं और किस वजह से बिल्ली लाते हैं, ये सारी हम बातें यहाँ इस लेसन में आज जानेंगे। राजेंद्र लाल हांडा ने बहुत ही सुंदर ऐसी एक कहानी यहाँ पर हमें दी है। तो चलिए हम उनका परिचय देखते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं मतलब उन्हें रिस्पेक्ट से यहाँ पर आप कहा जा रहा है। रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। मतलब क्या करती है? सामाजिक समस्या है, मतलब सोशल प्रॉब्लम जो होते हैं उन्हें सबके सामने वो लाते हैं। गद्य संबंधी, गद्य मीन्स जो लेसन होते हैं उसे गद्य हम कहते हैं। तो गद्य संबंधी मतलब लेसन के बारे में यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई जोक्स वगैरह होते हैं, तो आप सीधा सीधा कुछ जोक्स बोलोगे तो वो जोक क्या होता है, उस इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लेकिन अगर उसे उस तरह से व्यंग में बोला जाए तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और उससे हमें हंसी भी आती है। तो किस तरह से प्रस्तुत करते हैं ना, इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी है जो बहुत ही एक टाइप की हास्यात्मक है। मतलब वो कैसी है जिसे पढ़ने के बाद हमें हंसी आ सकती है। ऐसी एक यहाँ पर कहानी दी गई है जिसका नाम है बिल्ली का विलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। मतलब बिल्लियों को घर में लाना, बिल्ली को अपशकुन माना जाता है। हम देखते हैं कि जब भी रास्ता हम क्रॉस करते हैं, रास्ता पार करते हैं, तब बिल्ली सामने से गुजरती है तो लोग क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं या फिर 4 कदम पीछे चलते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बिल्ली रास्ता काटने से हमारा काम अच्छे से नहीं होगा, तो विघ्न आ जाएगा। तो मतलब बिल्ली को यहाँ पर अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए बिल्ली को घर में रखना भी अशुभ माना जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। आप लोग आजकल देखते हो, लोग ना जिस तरह से कुत्ते को घर पे रखते हैं पालने के लिए, वैसे ही बिल्लियों को भी रखते हैं। एक टाइप का फैशन हो गया है आजकल। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था, लोगों के विचार अलग थे। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसमें काम चले, मतलब जिससे हमारा काम चले उसे हम अच्छा विचार समझकर करते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से बाहर निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे और बहुत प्रयत्न किए उन्हें बाहर निकालने के लिए। अलग अलग वो लोगों ने नुस्खे किए होंगे, दवाई डाली होंगी या कुछ चूहे पकड़ने की जो जाली होती है वो रखी होगी, बहुत सारे नुस्खे किए होंगे, लेकिन किसी का भी असर नहीं हुआ है। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल मतलब जिसमें अनाज स्टोर करके रखते हैं, इस तरह से जो गोल ऐसे गोल टाइप के हंडे होते हैं, जिसे यहाँ पर ढोल कहा गया है। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, मतलब चला, अच्छे से चला। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया। मित्रों से परामर्श किया गया मतलब मित्रों ने बहुत सारी राय दी, कैसे करो वैसे करो। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। देन मतलब ये प्रस्ताव सबको अभी पसंद आ गया कि चलो हम क्या करेंगे, अभी एक बिल्ली को अपने घर में लाएंगे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे मतलब क्या है यहाँ पर, इसीलिए, इसका मतलब है इसीलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया।
देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसीलिए हमें उसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। मतलब उनको कुछ भी खर्चा नहीं था, वो सबका बचा कुचा जो भी खाना था वो खा लेती थी और वो चूहों को भी गायब कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर चल रहा था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। मतलब 2 महीने में ऐसे हो गया है कि वो बिल्ली से अब परेशान हो गए हैं। तंग आना मतलब क्या? परेशान होना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खा जाती मतलब डर जाती, उसे हम कहेंगे मात खा जाती। मात खाना मतलब एक्चुअली हारना होता है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया बदल दिया मतलब अपना रहन सहन बदल दिया है, अपना स्वभाव बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खा जाती। जो जी में आता मतलब उसे जो भी मिल जाता वहाँ पर, उसे जो पसंद होता वो रसोई घर से खाने लगी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। मतलब यहाँ पर अभी बिल्ली क्या कर रही है? पहले तो झूठा खाती थी, सबका बचा हुआ खाती थी, लेकिन अभी उसने क्या देखा लेखक ने कि उनके रसोई घर में सुबह सुबह जब वो गए तो बिल्ली जो दूध में दही डालकर रखते हैं दही जमाने के लिए, तो वो उसी को पूरा खाने लगी थी। अब सबको बहुत चिंता हो गई होगी कि सब ये घर का कोई भी अनाज खा लेगी, और एक बार बिल्ली मुंह डाल लेती है तो अनाज खाया वो चीज़ खाई नहीं जाती है, उसे फेंक देते हैं। मतलब यहाँ पे नुकसान हो रहा है। जब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। मतलब अभी वो क्या बिल्ली को कहीं बाहर जाके छोड़ने वाले हैं। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। मतलब अभी रात के क्या हो गए? 10 बजे है। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। मतलब वो इस घर में फिर से वापस ना आए, ऐसे तुम उसे दूर जाकर छोड़ कर आओ। अब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मतलब क्या हो गया? सब लोगों को सुबह, अमरू कौन है? नौकर है, और उसका काम क्या है? घर के लोगों को खाना पीना देना। तो यहाँ पर सुबह के 8 बजे तक वो सबको घर में चाय ही देता रहा। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ तक गांव में से अलग अलग जगह होती है, तो वहाँ पर जाके छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मतलब अभी क्या, चलो वही छोड़कर आ जाएगा। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत मतलब दाढ़ी करना, तो व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर मीन्स ऑफिस, तो ऑफिस जाना था उन्हें। गुसलखाना मतलब किचन। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। मतलब फिर से आवाज़ हुई।
इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। मतलब क्या कर लिया, उसे पकड़ लिया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो वहाँ एक जगह है, छप्पर वाला कुआं, तो वहाँ पर आने के लिए इन्हें कहा गया है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। उन्हें से अलग अलग, अभी देखो हमें पता नहीं रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाना चालू कर देते, शायद ऐसा हुआ है, शायद वैसा हुआ है। तो ये सोचने लगा शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरूद को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए तो लोग तो जमा ही हो जाते हैं, लोगों को मज़ा आता है ना, कुछ भी हो जाए तो इकट्ठा हो जाओ और देखो क्या है। लोगों को मतलब कि इवन वी आर, हम लोग भी अगर है उनके जगह हम लोग भी यही काम करते हैं। फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। मतलब बेकार लोग हैं, बिन काम वाले लोग हैं। खैर उधर जा रही सॉरी खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अभी अमरू आ रहा था और बोरी कैसी है, खाली है। मतलब क्या हो गया है, बिल्ली को उसने छोड़ दिया है। अब वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। वो अभी बोल रहे हैं। तो ये सब सेंटेंसेस ना किसने किससे कहा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अंडरलाइन करके रख दो। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। मतलब सारा मामला मतलब सारी बातें समझा दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। मतलब क्या होने लगा कि किसी बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा है, उठा के लेके जा रहा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, मतलब पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, तो और भी उनको ज़्यादा मतलब उनका शक जो था उनको ऐसे मजबूत हो गई बात कि यस कुछ तो अंदर है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, मतलब थोड़ा कम बोलने वाला, कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा मतलब मजाक करने वाला। वह चुप रहा। मतलब उसे भी मज़ा आ रहा था कि लोगों को ऐसे लग रहा है, तो लगने तो जब मैं ये बोरी को खोलूँगा तो सबकी ऐसे हो जाएगी कि सबका बकरा बन जाएगा। सब ऐसे हो जाएंगी कि इसमें तो बच्चा है ही नहीं, इसमें तो बिल्ली निकली है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। देखो अभी लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है, बस बोलने लगे। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक पुलिस सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक, मतलब जो खड़े हैं देखने वाले, वो उसमें से एक आदमी क्या करने लगा, अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। मतलब अपने ड्रेस कुर्ता जो होता है उसके असली वजह से ऊपर करते हुए वो बोलने लगा, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ से उसे हवालात के मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भले मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। तो ये सब ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, आप तो इसे लेके जाओगे, लेकिन उसके पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे, मतलब उसको पीटेंगे। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। अभी देखो लोगों की बातें चालू हो गई। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम
पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो सब लोग रेडी हो गए हैं कि अभी अमरू की धुलाई की जाए, पिटाई की जाए। और वहाँ पर तो देखो पुलिस भी है। इन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा था। पत्रों में मतलब पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। मतलब यहाँ पर एक्चुअली इस तरह की चीज़ें, घटनाएं हो रही थी। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि अमरू एक बोरी में कुछ लेकर जा रहा है, वो हिल रहा है, तो फिर क्या होगा, लोगों को ऐसे ऑब्वियसली लगेगा ना कि बच्चे ही शायद चुरा कर लेके जा रहा है। तो उनकी भी गलती नहीं थी। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मतलब अभी सब लोग ऐसे हो गए थे कि कब इसकी धुलाई की जाए। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। मतलब उसकी धुलाई कर देते वो लोग। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। कलाई मतलब वृष जो होता है, जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, से कलाई कहते हैं। कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। मतलब सुराग मतलब कहाँ कौन है देख कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला। दबी आवाज मतलब धीरे आवाज में, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। मतलब ये ऐसे मानेगा नहीं। 2-4 बेत रसीद दीजिए। रसीद मतलब क्या, कि बता दीजिए कि कैसे फटके मिलते हैं। दरोगा ने बगल से, बेत मतलब क्या होता है, जो पुलिस के पास में जो लकड़ी होती है से बेत कहते हैं। दरोगा ने बगल से अपनी निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने में। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला अभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। मतलब अभी बोरी जो है उसे खोलने के लिए कह रहे हैं। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। मतलब क्या हो गया है, खोलते ही उसमें से बच्चा नहीं तो बिल्ली निकली है और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। अब उसे भी ऐसे लगा कि क्या करूं मैं, इसमें तो कुछ बच्चा है ही नहीं। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं
कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं किया करना चाहिए। देखो मतलब अभी गुस्सा जितना आया था, तो अभी गुस्सा आया था, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा खेल हो गया है। बिल्ली तो निकल गई है, बच्चा है ही नहीं, तो अपना गुस्सा उसने तांगे वाले पे निकाल दिया और उसके ऊपर एक अच्छे से बेच चढ़ा दी। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न, यहाँ पे प्रयत्न है, यत्न हुआ है, प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो कैसा लगा ये लेसन? बहुत ही मज़ेदार है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं सिखा दूँ। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप लोगों वीडियो ज़रूर देखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस जो है क्वेश्चन आंसर्स है और हिंदी के अन्य पार्ट जो है, कविताएं, पाठ, गद्य, पद्य पोर्शन पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अदर सब्जेक्ट्स भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।